परम आदरणीय सुंदर साथ जी, प्रकरण 22 श्रृंगार ग्रंथ और चौपाई भी 22 में ही है, लेकिन फिर भी हम श्रृंगार ग्रंथ है और महामती प्राणनाथ जी के हृदय से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और ये तालीम सत्र भी है और वाणी चितवनी भी है। हमने महामती प्राणनाथ जी के हृदय से देख रहे हैं कि कितनी सारी बातें उन्होंने तातम बाने में कही है। तो प्रेम की बातें, विश्वास की बातें, घर की बातें, उसी चीज को गुरु जी मंगलदास जी जैसे अनेक संत हुए और संतों ने अपने उपदेश में, अपने साहित्य में उसका अनुभव रखने की कोशिश की है। इसीलिए उससे भी हमें बहुत सहयोग मिलता है। दानी स्वयं कहते हैं, तुम अपने पूछो गुणांग इंद्रियों को, अपने संगी को, अपने समय के संतों को, अनुभवियों को पूछो, व्यास को पूछो, सुखदेव को पूछो कि ब्रह्मानंद का अनुभव क्या होता है। पूछो मतलब उनके अनुभव को पढ़ो, सुनो, मनन करो, ऐसा गाइडेंस देते हैं। तो उसी अनुभव और ये प्रत्यक्ष दर्शन दिव्य परम धाम परम धाम एक ऐसा शब्द धनी ने शास्त्रों द्वारा लिया कि उसमें सब सामग्रियां भरा हुआ है। जैसे संसार बोलने से, हमने कोई घर बोलने से बहुत चीज़ें याद आती है, क्योंकि हमारा जीव में वो ज्ञान होता गया है। लेकिन यही बुद्धि जब इस शरीर में एक अनभिज्ञ रूप में था, बच्चों की बुद्धि देखिए, वही हमारी भी बुद्धि रही है। तो इस सारा शरीर के विकास के साथ साथ बुद्धि के विकास, विज्ञान का विकास होते हुए लौकिक जगत के विकास कहाँ तक पहुंची हुई है। तो एक तो विस्तार है दुख का, और दूसरा एक विकास है जो आध्यात्मिक विकास जो कहते हैं, वो आनंद का विकास है, वो प्रेम का विकास है। महामती जी जो प्रेम के विकास की बात करते हैं, तो उन्होंने एक शास्त्रों के शब्द से लिया कि परम धाम है जो प्रेम का भी, आनंद का भी अंतिम छोर है, वो परम धाम। जैसे जैसे हृदय में उस परम धाम का चिंतन आत्मा के खुशबू में लहराता है, वहाँ की हवाएं भी प्रेम का ही दर्शन होता है। तो वो स्वरूप प्रेम का स्वरूप रहता है। तो धनी कहते हैं कि क्यों बरनो हक सूरत, उस प्रेम का स्वरूप को कैसे वर्णन करूं, क्योंकि वो जगह ऐसा है, वो जागृत है, वो प्रेम है, वहां पर मोह का कोई संकेत नहीं है। तो ये मोह, अज्ञान, भरम जो भी शास्त्रों में है, वो ऐसी बात नहीं है कि मोह नहीं है, भरम नहीं है, दुख नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका असर कब तक है? जब तक उसका असर इस आत्माओं में रहता है, तो
उसको ब्रह्मानंद रस समझ में नहीं आता। गुरु जी मंगलदास जी ने इसी चीज को अपनी सुक्ति में छोटे रूप में कहा। जिसको बुखार है उसको भोजन अच्छा नहीं लगता। गुरु जी ने कहा जिसको बुखार है उसको भोजन अच्छा नहीं लगता। तो बात समझ में आ गई उतने फॉर्मूला से कि हमारे गुण अंग इंद्रिय में जब तक संसार का असर है दोनों एक ही जगह है। लौकिक पारलौकिक ऐसा कुछ नहीं कि जो चल के जाए और कोई एरिया को पार करे। इसलिए ड्रीम कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि सपना होता दिल भीतर दिया हुआ है। इसका मतलब संसार कहाँ है, दुख कहाँ है और सुख कहाँ है, मोह कहाँ है और प्रेम कहाँ है। जहाँ हो तहाँ नजीक में कहाँ है। इसलिए मूल मिलावा परम धाम, जो मूल मिला विराजमान स्वरूप महामती प्रणय जी, उस स्वरूप को दर्शन करते हैं, उस बैठक को दर्शन करते हैं। दर्शन करना ही नहीं, तद्रूप बन जाते हैं। मिश्री अपनी मिठास को क्या दर्शन करेगी, वो तो दूसरा है जो मिश्री को देखता है, उस आकार को लेता है, उठाता है, वजन दिखता है, तौलता है, क्योंकि वो बाहर के डायमेंशन से देख रहा है। वो कंपेयर करता है कि फिटकरी के साथ उसको मिलाता है। ये सब बाहर के आकृतियां और तरीका है। स्वयं मिश्री उसको भी पता नहीं होगा शायद कि मेरे आकार का, मेरे ही रंग का फिटकरी भी होता है। ऐसे उस सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा के पास वो ब्रह्मात्माएं अपनी जो परात्म की जो सुरता है उसको पता भी नहीं कि सृष्टि है, दुख है, खेल है, क्या है। यही कारण है कि घर मोमिन आग इश्क में, चौपाई नंबर 8 में हमने वो किया है, प्रकरण 22 का चौपाई नंबर 8 में। घर मोमिन आग इश्क, धनी ने एक संसार में जो प्रेम के लिए बात हो रही थी, प्रेम स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप ब्रह्म, प्रेम स्वरूप प्रेम, प्रेम की बात हो रही थी। तो बहुत सारे ऐसे किताबें हैं जो आत्मा के गुण के लिए व्याख्या करते हैं। गीता उसको नैनम छिंदंती नैनम दहती पावक करके आत्मा तक पहुंचने की बात कही है। ज्ञान का जो ग्रंथ है इस तरह से आत्मा को संकेत कर रहे हैं। प्रेम का जो ग्रंथ है वो प्रेम जो नैनम छिंदंती है, जो नाश नहीं होता है, जो ये होता है वो होता है। प्रेम के ग्रंथों ने उसको लीला में डाल दिया और कहा कि ब्रजलीला और रासलीला में जितने भी सामग्रियां हैं सबको चैतन्य बना दिया। तो जितने भी प्रेम की भाषाएं संसार में देखते हैं, परमात्मा प्रेम स्वरूप हैं बोलने वाले, प्रेम स्वरूप है परमात्मा बोलने वालों ने अपने मस्तिष्क के नस नस में ब्रजलीला और रासलीला को उठाया है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है कहने वालों ने इतने ज्ञान के सूक्ष्म बारीकी में गया कि वो तो सत्य है,
तो चिद है। प्लेटफॉर्म एक ही लेवल में बोल रहे हैं। महामती प्राणा जी ने ये प्रेमी आत्माओं, जो आप प्रेम की व्याख्या कर रहे हैं, उसका एक घर है, एक भंडार है प्रेम का। और एकांकी ना रमते, वो प्रेम जो आप बोल रहे हो वो अकेला नहीं रमता है, क्योंकि बात तो छेड़ी उन्होंने। तो फिर एकांकी ना रमते बोलते ही श्री कृष्ण के साथ राधा जी जोड़ दिए, अकेला नहीं रमता। श्री कृष्ण के साथ ब्रज गोपियां जोड़ दिया, अकेला नहीं रमता। प्रेमी तुलसीदास जी जैसे प्रेमी बन गए थोड़ी देर, ज्ञान भी है प्रेम भी है। फिर भगवान राम को स्थापित कर दिए, सीता जी जोड़ दिए, फिर अनेक भक्तों को जोड़ दिया, हनुमान जोड़ दिए, बानरों को जोड़ दिए। उसको और फैलाए तो सृष्टि जोड़ दी, सब जगह राममयी जाना। बहुत कोशिश बहुत समय से कर रहे हैं कि इस तरह से उस मेन आत्मा को ब्रह्म के उस स्वरूप तक पहुंचाने की कोशिश, ब्रह्म ही कोशिश कर रहे हैं। अपने तक कैसे आत्मा को ले आए। भगवान श्री कृष्ण के साथ वह प्रेम के विस्तार में परमात्मा ने ही पेड़ पौधे जोड़ दिए, ब्रजमंडल के गलियां जोड़ दी, वहाँ के धूल जोड़ दिए, गौ जोड़ दिए, दूध जोड़ दिए, और कार्य में गौ सेवा जोड़ दी, गोपाल नाम रख दिए। महामती प्राणा जी सबको स्वीकार तो करते हैं, सबको समर्थन देते हैं, फिर संबोधन करते हैं। ये बात भूल गए आप, हे प्रेम की भाषा बोलने वाले, ज्ञान की भाषा बोलने वाले। शास्त्रों में ये भी तो है, परब्रह्म परमात्मा ये भी तो बोल रहे हैं कि प्रेम की ब्रजमंडल, प्रेम की अयोध्या, प्रेम का कैलाश, प्रेम का वैकुंठ, प्रेम का ब्रह्मपुरी, प्रेम की सृष्टि। प्राण जी कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ जो चीज भी वर्णन हुआ है शास्त्र में, उसको परलय भी तो रख दिया है, उसका नाश भी बताया है। तो क्यों ना हम चिंतन करें कि इस घर से आगे एक दूसरा भी घर है। भजन तो गाते हैं, तो दूसरा घर का मतलब क्या है? फिर सब बोलते हैं कि हम तो कठपुतली हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भी तो कठपुतली होंगे, भगवान राम भी तो कठपुतली होंगे। कोई नचा रहा होगा पीछे से। तारतम वाणी में इस तरह से 18,000 वाणी है, सभी वेद उपनिषद का सार है। सभी सार को मंथन करते हुए धनी ये भी कहते हैं कि पहले पी तो शरबत मौत का शरबत पी लो। परमात्मा तो कहते हैं कि क्षर पुरुष जो सृष्टि संचालन हो रहा है, उनको भी बोलते तुम पहले पी तो शरबत मौत का। तुम्हारे में जो मैंने सृष्टि की करके जो अहंकार है ना, उसका महाकारण मैं हूं, मेरे तरफ मोड़ के देखो। तुम जीव को संबोधन कर रहे हो कि तुम अहंकार के कारण मुझे देख नहीं रहे हो।
क्षर पुरुष को परब्रह्म परमात्मा अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं कि नारायण भगवान क्षर पुरुष, तुम मेरे तरफ मुड़ के देखो। तुमने जो अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर असत्य माना, तुम्हारा सपना की आवाज का महाकारण कौन है? मुड़ के देखो। तो तारतम्य ज्ञान के अंदर परब्रह्म परमात्मा अक्षर ब्रह्म को भी कहते हैं कि आपने तो अक्षरातीत का प्रेम देखने को चाहे थे, इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए सृष्टि रची। आपसे रचाया और देख भी रहे हो। तारतम्य वाणी का विषय वस्तु और तारतम्य वाणी का श्रोता जो है अक्षर ब्रह्म स्वयं भी है। सृष्टि में ऐसी बुद्धि भी है जो क्षर पुरुष को नहीं जानते, ऐसी बुद्धि भी है जो अक्षर से खिलवाने की बात की है। लेकिन तारतम्य जो बुद्धि है, तारतम्य में जो विषय वस्तु है, तारतम्य का जो वक्ता है परब्रह्म परमात्मा। तो परब्रह्म परमात्मा ने अपने आप से अपने सृष्टि तक की बात को तारतम्य द्वारा खुलवाया है। पहले लय हक के दिल में, ये परमात्मा के दिल की बात है। पीछे आए महानूर, ये अक्षर के दिल की बात है। तापिज हादि रूहन मैंने इन विदा हुआ जहुर, सृष्टि जहुर जो प्रकाश है, ये सृष्टि के अंदर की बात है। एक ही चौबे में धनी ने कार्य कारण महाकारण जोड़ दिया। उसी के लिए धरती में बहुत सारे उदाहरण दिया गया है। सागर की मछली कुआं में नहीं समाता। हम उदाहरण सुनते हैं, कहते हैं, लेकिन धनी कहते हैं अर्थ में छजवास। उसका क्या, हम मुख से तो निकल रहा उदाहरण और कान से अंदर गया भी कि बड़ी मछली के लिए कुआं छोटा पड़ जाता है। तो महामती प्रन्ना जी की जो चिंतन है बड़ी मछली की तरह है, और खेल में जो बुद्धि है छोटी मछली की तरह तालाब में जंपिंग कर रहा है। तो अक्षर ब्रह्म के आगे भवसागर ये संसार भी एक छोटी मछली की तरह है। सपना की तो है, तो बड़ी मछली की भांति सहूर करके देखें अक्षर ब्रह्म ही कितना बड़ा है, उनका धाम महल मंदिर, फिर भी वो ज्ञान का स्वरूप है, प्रेम का नहीं है। प्रेम है लेकिन ज्ञान के अंदर छिपा हुआ है। जैसे दूध में घी है, घी को भी मंथन, दूध को भी मंथन करके जमा के जब उसका भी घी का आकार देते हैं, मक्खन का आकार में निकलता है, तो अक्षर ब्रह्म की भांति है वो मक्खन की। उतना जानने वाली आत्मा जो है संसार में कम डूबता नहीं, मक्खन जैसे ऊपर तैरता है। लेकिन मक्खन में भी और उसको भी गर्म करना होता है, उसमें से कुछ मैला गंदा निकलता है। इसी तरह अक्षर के अंदर भी सृष्टि कुछ विकार पड़ा हुआ है, सृष्टि का अंकुर है। परब्रह्म इस सृष्टि रूपी कार्य और कारण रूपी अक्षर से परे अक्षरातीत के महल में घर मोमिन आग इसक में हक अगिन के पालेला है। 8 में लोकेशन बताया गया है। स्वयं सका आग देखा उन्हें, वो प्रेम को, प्रेमाग्नि को, उस प्रेम स्वरूप को, जैसे मक्खन को खारा जाता है, उसको मक्खन को और अग्नि में तपाया जाता है, इसी तरह उसके बाद घी बनता है। ऐसे ये कार्य कारण से परे महाकारण, कर्म से परे, धर्म से परे,
परब्रह्म परमात्मा जो प्रेम स्वरूप है, वहां की जानकारी देते हुए आत्मा को इतना विशाल कॉन्सेप्ट को पकड़ा रहे हैं। तारतम्य के वाणी की चितौनी में अपने को चिंतन को इनकी संगत से, प्राण जी का हृदय का अनुभव का संगत से आत्माओं की दशा कैसी होती है। घर मोमिन आग इशक के हक के अगिन के पालेल है, वो ऐसा जमात की बात कर रहे हैं। सोई इशक आग दिखावने, वो प्रेम को दिखावने के लिए आए जो माए खेल, ये खेल बना हुआ है, सृष्टि का महाकारण बता रहा है। वो खेल तो तारतम्य वाणी के तो श्रृंगार ग्रंथ है। अबे पहला मोदल को बात खेल की तो बातें हैं। तारतम्य वाणी में बैराट की जो भाषा से खेल की बात कितने बार कर चुके। उसी में से एक शारीरिक स्थूल संसार की बात है, उसके बाद मन की संसार की बात है, बुद्धि की संसार की बात है, सब विराट तो है। उसके बाद जीव का विराट है, जीव का मालिक ईश्वर का विराट है। सब सपना यानी सृष्टि के अंदर की बात, सृष्टि की परे की बात को सूत्र जोड़ने के लिए एक शब्द तारतम्य ने उस लोकेशन को बताने के लिए सुरता शब्द प्रयोग किया है, जिसको आत्मा सुरता, यही है मकड़ी के तार के समान के एक रास्ता जो चिंतन का है, जो ध्यान चिंतन से पकड़ा जाएगा उसको। तो सोई सका आग देखावने ले आए जो माए खेल। तो खेल के विषय में बहुत कुछ बता चुके। अब खेल के अंदर बैठ के खेल की बातें सुरता ने बहुत कर चुकी है। इंद्रावती सुरता जो है, तो उन्होंने अपने आप को सुरता को अपने मूल स्वरूप, मूल जो प्रेम का स्वरूप है, अपने मूल जो संपूर्ण ये तमाशा से बाहर है, वहां का जो अनुभव परमात्मा अपने पास जो है वो देखना मतलब पकड़ाना चाहते हैं। तो परब्रह्म परमात्मा की कारीगरी जो है, हिकमत जो है, उनकी कला जो है, उसका भी एहसास महसूस करते हैं। जो पैदा हुआ आग का, सो आग में जलता ना है, ये कहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं। कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ अर्श अजीम की महामती बैठे न ठौर से, वह वजूद आ गई शक के रहे हमेशा आगमाए। उदाहरण भी दे रहे हैं साथ साथ में कि अग्नि का प्राणी अग्नि में नहीं जलता। उसके लिए हमने उदाहरण पकड़ा मछली का उदाहरण लेकर के, पानी का जानवर पानी में नहीं मरता, पानी बिना वो मरता है, श्वास निकल सकता है। इसका मतलब पानी का जानवर और पानी में अद्वैत है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा का प्रेम स्वरूप, प्रेम लीला और प्रेम की बातें जो शास्त्र ने की है, उसका एक अखंड स्वरूप है। तो उस प्रेम के लिए कैसे पकड़ाएं, तो परमात्मा ने
व्यास जी, सुखदेव जैसे गुरु बना करके उन्होंने कोशिश की और स्वयं फिर परमात्मा बन करके लीला की। स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण जैसे बन करके उन्होंने प्रेम की लीला की और स्वयं फिर गुरु जैसे वेद व्यास, सुखदेव इत्यादि बन करके फिर उसको व्याख्यात करके जीव के उद्धार के लिए परमात्मा ने कोशिश की। वही परब्रह्म परमात्मा श्री महामति प्राणनाथ जी के हृदय में रह करके उस सागर के वर्णन कर रहे हैं जहां से एक बूंद आकर के कृष्ण लीला की, एक बूंद आकर के ब्रजरास की लीलाएं में प्रेम के पकड़ाया। तो ये ज्ञान जीव को पहले ही दिया हुआ है। जार, कोई 5 लीटर के जरकिन में एक जार में एक 5 लीटर का पानी लेके आता है तो पानी को देख करके लोग बोलते हैं कहाँ से लाए पानी। जीव में ऑलरेडी ये ज्ञान है, इतना दे रखा है। गोवर्धन के हाथ से प्रसाद लेते ही इंद्रावती आत्मा को प्रसाद कहाँ से लाया प्रश्न आया। हजारों लोग प्रसाद लेते हैं लेकिन प्रसाद के सूत्र से कोई परमात्मा से बहुत कम ही मिल पाते। मेराज को 12 वर्ष की उम्र में प्रसाद देखते ये प्रसाद कहाँ से लाया, तो बोले सदगुरु के मतलब गुरु के सत्संग से लाया। तो मुझे भी उस प्रसाद के भंडार में पहुंचा था, सूत्र बैठ गया। तो कुछ चीज को देख करके उसको महाकारण तक जाने का जीव को पहले ही है। घर में दूध को देखते हुए कहाँ से लाया शुरू हो जाता है। लास्ट में गौ के थन तक दूध की बात पहुंचती, फिर गौ के शरीर का अध्ययन शुरू हो जाता है। दूध वहां से कैसे कौन से ग्लान से बनती है तो शुरू हो गया अध्ययन। वास्को दा गामा घर से निकला तो भारत पता लगा, खोजी तो चालू है। कोलंबस घर से निकला तो अमेरिका पता लगा। अब ऐसे क्या क्या पता लगाना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम लीला की तो कहाँ से आकर के की, इसका खोज कौन करेगा। तो अध्यात्म का जो खोजी का पराकाष्ठ महामति प्राणनाथ जी के तारतम बता रहे, इसीलिए सुख को निधान, जय जय सुख को निधान, मंगल आरती सुख को निधान। वो घर मोमिन आ गई शक में, हक अगिन के पाल लाए। वहां एक उस अनुभव को, प्रेम को पीने वाले जमाती अलग है, पानी का आनंद लेने वाला मछली अलग है। वहां बाहर का जानवर जाकर के पी सकता है लेकिन उसमें रह नहीं सकता है। ऐसी हालत दुनिया में है। तो प्राणनाथ जी का कॉन्सेप्ट में, तारतम के कॉन्सेप्ट में एक चिदादित्यम किशोरांगम है, परे धामनि विराजितम है, स्वरूपम सचिदानंदम है, निर्विकारम सनातनम है। लेकिन सनातन को अनुभव कौन करता है, तो अब उन्होंने शुरू किया कि उसका एक डिजाइनिंग, उसका एक शोभा, उस स्वरूप का शोभा। परमात्मा कोई एक स्टैचू नहीं, वो एक अवस्था पार करने के पश्चात जो एक ब्रह्म लीला की बात महामती पकड़ाते हैं, देखने में बहुत सिंपल है, सरल है, लेकिन शुरुता वाली जो कंसेप्ट है, मैंने कल भी इस चीज को उजागर करने की कोशिश की है। छत के अंदर से एक उजाला घुसा हुआ है। तो यही वाणी है। चिंतन मनन करते समय शरीर में खड़े होकर के आत्मा को देखते हैं या मन में खड़े होकर के
आत्मा को अनुभव करते हैं कि बुद्धि में बैठ करके आत्मा के लिए विवेचन करते हैं, कि चित्त में बैठ करके उसका चिंतामणि करते हैं, कि आत्मा में बैठ करके खेल को देखते हैं, मन को देखते हैं। मन में बैठ करके आत्मा को देखते हैं कि आत्मा में बैठ करके मन को देखते हैं। अगर आत्मा में तो वो ऐसे ही मतलब मौखिक की बात नहीं कर रहे हैं। धनी ने कहा है कि कौल फैल हाल करके कहा है। तो हाल में बैठ करके कौल देखते हैं कि कौल में बैठ करके हाल की व्याख्या करते हैं। इसीलिए श्रृंगार ग्रंथ के पात्रता की बात कर रहे हैं कि ये कोई अनर्थ ना हो जाए। यहाँ जो शब्द उच्चारण किया गया है महाकारण से कार्य की ओर है। घर, आग, इशक, शब्द जो प्रयोग किया गया है वो कार्य के अंदर है शब्द, लेकिन भाव कारण का, महाकारण का है, रंगमहल का है, परमधाम का है, वो बैठक का है, वो स्वरूप है, वो चरण है, जो ब्रह्म का चैतन्य स्वरूप है, वो वही है। उसको छोड़ करके बाकी कुछ नहीं। हमने जो बाकी चीज को दिल में रख करके उस चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए भ्रमित हो जाए। उसी चीज को पहले भी तो शरबत मौत का बोले हैं। मौत का शरबत पीने का अर्थ है संसार से मर जाने का है। अपना अस्तित्व ही नहीं, एक ही अस्तित्व बचता है, वो धनी का चरण बचता है। प्रेम के भाषा में एक ही अस्तित्व बचता है, वो परमात्मा का स्वरूप बैठता है, बाकी कुछ नहीं बैठता है। इसीलिए हमने कहा कि अगर मन में खड़े होकर के बोलेंगे तो बहुत सारे स्वरूप आपके पास। ब्रह्म का लक्षण भी है, आत्मा का लक्षण भी है, सुंदर सात नाम है, लेकिन सुंदर तो धनी का चरण, और उसके साथ रहने वाले तो वही का हो गया ना। नाम सुंदर सात है, लेकिन कौन से सुंदर सात है? सुंदर तो परमात्मा, उनके साथ है कि असुंदर के साथ हम साथ में। नाम तो आया है, धनी ने तो दिया है सुंदर साथ। जो सत के साथ है वो सुंदर साथ है, जो चित्त के साथ है वो सुंदर साथ है, जो सुंदर के साथ है वो सुंदर साथ है। सुंदर तो 24 नंबर 22 में रंग लाल कहूं के उज्जवल, ये देख खूबियां होता खुशहाल। सुंदर साथ तो वहां खुशहाल होते। तो हम सुंदर साथ हैं कि किसका नाम सुंदर साथ है? जो कपड़ा पहना है उसका। अलग अलग कपड़ा पहन के आ रहे हैं सुंदर साथ। सुंदर साथ के भीड़ लगी है 108 पारायण। तीर्थ यात्रा में निकले हैं सुंदर साथ। सुंदर साथ ने यहाँ पर मंदिर बनाया हुआ है। सुंदर साथ ने बनाया कि तो सुंदर कौन? इसीलिए ये सारी व्यवस्था है। व्यवस्था सुंदर साथ नहीं। सुंदर साथ तक पहुंचने के लिए धनी ने व्यवस्थित कर दिया है कि सुंदर साथ बनो। 108 पारायण व्यवस्था है, सुंदर साथ तीर्थ यात्रा व्यवस्था है, तीर्थ व्यवस्था है। गुरु जी ने कहा है साधन को साध्य मत बनाओ। ये साधन है, मेला करना है, उत्सव करना है, तीर्थ बनाना है, तीर्थ जाना भी, लेकिन साधन को साध्य मत बनाओ। वो आत्मा तक पहुंचने के लिए, वो सूर्यता को परमात्मा का झलक देने के लिए उन्होंने ही तीर्थ बनाए हैं। उन्होंने ही व्यवस्था कर दी। 108 पारायण, 1000 पारायण, जो भी है, गोटा पारायण, तारतम पारायण, ये हृदय हृदय ही घूम रहा है ना। घूमना तो वही है, लेकिन फिर भी वो वही है। मतलब तारतम बानी की चितौनी में जो सुंदर साथ है, वो तो क्या बोलते हैं, रंग लाल कहूं के उज्जवल के देख खूबियां होता खुशहाल। इस स्वरूप को जानने समझने के लिए व्यवस्थापन है।
इसलिए सोते ताई बोलिया जो गया जालो चल, चौपाई वही है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते। सोते ताई बोलिया जो गया जालो चल, अपने अपने मुख से जार करे मजल। सबको याद है चौपाई। तो सोते ताई बोलिया खाली शास्त्र में, स्वर्ग तक पहुंचे सर्व की बात की वैकुंठ, ये विराट के भाषा से। सोते ताई बोलिया जो गया जालो चल, अपने अपने मुख से जार करे मतलब चर्चन में भी तो चौबे लागू होता होगा। सोते ताई बोलिया जो गया जालो चल, चौपाई के द्वारा सुरता वहां पहुंचने के बाद 313 में भी तो लागू होगा। सतगुरु के शिष्य सोते ताई बोलिया जो गया जालो चल, गंगा जी भाई वहां तक बोलेंगे जहां तक उन्होंने सेवा की। हीरे भाई उतना ही बोलेगी जहां तक जिस भाव से उन्होंने भोजन बना के सुंदर साथ की सेवा की, गुरु सतगुरु की सेवा की। इंद्रावती आत्मा उतना ही बोली जहां तक, सोची तेज तेता ही बोलिया। हर चौपाई को कहाँ खड़ा करके बोलेंगे? चौपाई एक सूत्र है। तो सुंदर साथ सोते ताई बोलिए जो गए जालो चल, निजा नाम वही है, साधुराजी वही है, परमधाम वही है, सोते ताई बोल लिया। तो राज्य ने कहाँ तक बोलने की हिम्मत दे रखे, वहीं तक बोलेंगे। तो 12,000 में भी इंद्रावती आत्मा को आगे करके सोतेता ही बोल लिया। इंद्रावती जो गया जहाँ लो चल, इंद्रावती कहाँ तक गई? खाली गई और कहीं नहीं हुई भी तो है। ऐसे मार्गदर्शक है हमारे इस तात्म बानी के अंदर इंद्रावती की बातें, उस परात्म की बातें। तो परात्म भी तो संसार में 3 सृष्टि है, तो सो तेता ही बोलिए जीव के दर्जा से है, सो तेता ही बोलिया अक्षर के दर्जा से, सो तेता ही बोलिया मूल मिला वाले परात्म की बात भी तो है, सो तेता ही बोलिया। इसलिए इस प्रकरण का हेडिंग में धनी ने बहुत ही कठोर शब्द प्रयोग किए। कठोर इन द सेंस बहुत कठिन। श्रृंगार वर्णन विरह रस और बला कलश, विरह का कलश वही है लेकिन वहां नहीं टिक पा रहा है। ऐसा कलश वही है लेकिन वहां नहीं, अपने आप को नहीं पा सकते हैं। वहां पिताजी का हुक्म दिखाई दे रहा है। ऐसी अवस्था से इंद्रावती आत्मा, हाय हाय वो जले न माहे क्यों जाल, है वहीं बोल रहे उन्हीं की बात, लेकिन शरीर बैठा हुआ है। चौपाई नंबर 23, नाजुक सलूकी मीठी लगे, क्या शब्दार्थ है? नाजुक है, नरम है, सलूकी सुंदर है, देखने में मीठी है। क्या? नैना देखता, क्या देखता? इसलिए उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट पहले दिया हुआ है, दिव्य परम धाम, परात्म तारतम्य कॉन्सेप्ट है। उसी कॉन्सेप्ट के अब घुमा रहे हैं। घुमा रहे हैं मतलब उसी को पी रहे हैं, मतलब उस कॉन्सेप्ट को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिव्य परम धाम में 8 कोण 10 दिशा है कि नहीं, कहीं से भी पी लो, मतलब उसको जानो, मिस्त्री है कि फिटकरी है, जानो। और मिश्री करके जाने के बाद उधर से चाटो, इधर से चाटो, बड़ी रंग से चाटो, छोटी रंग से चाटो। गंगामहल में पूर्व में ही हरेलाल वृक्ष है ना, पश्चिम में नहीं। कम से कम पूर्व तरफ हरेलाल वृक्ष में तो टिको, फिर पश्चिम दिखाई देगा।
मिश्री के पश्चिम तरफ, मिश्री के उत्तर तरफ अलग अलग स्वाद है? एक ही स्वाद है। बस मिश्री स्वरूप बन जाए, प्रेम स्वरूप बन जाए, कहीं सी भी है। उसके लिए एक आधारभूत दिया हुआ है। आधारभूत दिया मतलब कल्पना करके दिया ऐसा नहीं, जो है वो दिया है। अब हमें वो होना है, वो दूसरा चीज है ही नहीं। मतलब वही नाजुक है, सलूकी है, मीठी है, शब्द वहीं का है, उसी के लिए। वो तो हमने गलती से माया दिखा दिया ना, समझा तो भ्रम दिखा दिया ना, तो उसके लिए वो नाजुक ही शब्द हमने, बच्चों का गाल शब्द कितना नाजुक यहाँ प्रयोग करते, सलूकी करके सुंदर वहीं से ले आए और वो ब्राह्म बना दिया था ना। परात्म में सुरता को जीव पकड़ा दिया ना, तो जीव में बैठ करके नाजुकी सलूकी करके सुंदर करके, वैकुंठ कितना सुंदर, भगवान विष्णु कितना सुंदर, उनका ये कितना अनंत अनंत 33 कोटि में कहाँ कहाँ सुंदर भक्त उलझ गए, इतना सुंदर अखंड करके ज्ञानी वो उलझ गए। मायावी तो बस कोई गोबर कितना नरम करके उधर अटक गए। गोबर भी तो नाजुक नरम ही है। और सुंदर सुंदर कहाँ ले आकर के प्रेमी प्रेमिका सुंदर हो वहां भी यूज कर दी। और सुंदर है कि असुंदर है उसका अनुभव करके आने में तो हजारों लाइफ जीव को लग जाता है। इसलिए हवे पहला मौज लेने कहूँ तेता दुख और दावा न बले कई। इसलिए पहले पितु शरबत मौत का, इन सभी चीजों से मरना चाहिए। यानी कुछ दिल दिमाग है, बस एक नाजुक नाजुक ही, बस एक ही जगह रुकना है। एक ही नाजुक चीज है जो धनी का चरण है, एक ही चीज है धनी, परब्रह्म परमात्मा। सलू की सुंदर हो, ये बाकी कोई सुंदर नहीं है। उसी को बोलते हैं स्वलीलाद्वैत। वहां से उठ के बाहर देखोगे तो बहुत सारे सुंदर। जब आपको हमको हमारे हृदय में पहले से कह दिया संसार सपना है, झूठा है, देखिए सातों सागर है, सातों लोक है, पातल सातों देखिए जागे सब फोक है, तो कहाँ है सुंदर, कहाँ टीका कुछ है? कहीं सुंदर है? दिल दिमाग क्यों इतना, क्यों नहीं समझ रहा है हमारा दिल दिमाग? एक ही चौपाई ने सारा खत्म कर दिया, तो हजारों चौपाई को वो नाश होने वाला चौपाई कितना कंठस्थ है। इसका मतलब बुद्धि, लोगों के पास कितनी चौपाई याद है ना? अंताक्षरी खेलते हैं चौपाई, एक चौपाई का अन्य दूसरा चौपाई। अच्छी बात है, मिष्टी जिधर से भी चाटो आनंद आता। चौपाई यहाँ से वहाँ राज्य के आसपास है, अच्छी बात है, होना ही चाहिए ये। बुद्धि इतना ना करे तो पता नहीं क्या क्या जुट करके बैठ जाता है। बुद्धि तो खतरा है, उसको तो वही खुराक देना। इसलिए धनी इतनी बानी देते चौपाई जिसमें रस ही रस भरा हुआ दिया हुआ है। इसे याद करना यही है, टिकना इसी में है। बुद्धि नहीं तो फिर पाट घाट छोड़ करके धोबी घाट की बातें शुरू करे। इसलिए इसको तो वो पिलाना ही है, मानेगा नहीं, जबरदस्ती देना है। इसलिए पाट घाट कोई चिंतन करो, है वही है, बाकी दूसरा कोई घाट नहीं। जब ब्रह्म की सेवा है, ब्रह्म धाम की सेवा, दूसरा कुछ है ही नहीं बोलेंगे तो फिर आप कहाँ के घाट के? आर्य घाट के? घाट शब्द तो वही है। इसलिए नाजुक सलू के मीठी लगे, नैना आंख वही है। तातंबानी के शब्द में जो नए नए और अन्य ग्रंथों में नए नए आंख की बात है, हमारे पास में ही आंख। हमारे आंख को देख करके
100 श्लोक का कविता बना दिया किसी ने। आँख ही मेरे पास में है और दूसरा 10,000 श्लोक बना करके मेरे आँख की व्याख्या की। अगर मेरे आँख ही नहीं होता तो व्याख्या नहीं होता ना। इसका मतलब आँख महत्वपूर्ण है कि व्याख्या महत्वपूर्ण। नाजुक सलूकी है, मीठी लगी है, नैना देखत ना तृपता है। किसकी आँख? खाली आँख तो है, चमड़ी की आँख है, ज्ञान की आँख है, कितनी सारी आँख है। ये कौन से आँखें की बात कर रही है? इसलिए ध्यान की आँख है, चिंतन की आँख है, विशुरता की आँख है, परातम की आँख है। परातम की आँखें नैना देखत ना तृपता है। हाय हाय, ये अनुभव दिल क्यों भूले। कहाँ की बात कर रहे हैं? ये वो नयन है जो फरामोशी से पहले की है। शुद्ध साकार का, शुद्ध साकार का नयन। आपको नींद आने से पहले एक आंख था, नींद में चले गए तो दूसरी एक आंख हो गई जो नींद के परिवार को देखता है। निंद्रा से उत्पन्न सामग्रियों को देखता है, जो निंद्रा के आवरण से जो सपना में जाते हैं, वहां भी एक आंख है। उसके इर्द गिर्द जो भी दिखता है भूलता है वो, लेकिन जगने के बाद देखा तो वो तो दूसरी आंख। ऐसे अक्षर के सपना के आंख में सारी सृष्टि लटक गई। अक्षर के आंख को अगर जगा के देखेंगे तो वो तो सुबह 9 बजे राजी का दर्शन करके आकर के अपना व्यवस्था में रहते हैं। एक आंख वहां भी तो है। और अक्षर ने जिनको दर्शन करके आया वो उनको भी तो आंख है। तो ये सुरता तीसरी भूमि में राज्य को दर्शन कर रहे हैं और नृत्य भी कर रहे हैं अष्टप्रहर लीला में। वो आंख कौन सी है जिसको कौन किसको देख रहा है वहां? ये तारतम्य कंसेप्ट से वो एरिया की बात है, अद्वैत भूमिका है वहीं पर। दूसरा उससे उस तीसरी भूमि से छोड़ करके दूसरा कोई भूमि नहीं है। मतलब यहाँ पर दूसरा तीसरा चौथा महल्ला 45 महल्ला करके जो गिनती करते हैं ना, बैकुंठा में कितने महल्ला गिनते हैं ना, एक हीरे का महल है करके नारायण का लोक को वर्णन किया ना, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब ये वो तीसरी भूमि नहीं है ना। जब आपने एक ही चौपाई में प्रलय कर दिया सारा, शास्त्र में भी बताया है, अब आपको क्या बचा आपके हृदय में? मुझे वो पूछ रहा हूँ, मैं वो पूछ रहा हूँ। ये जीव का नैना है तो ईश्वर ही उलट चुका है, और कौन से नैना बचा? जीव का नैना तो है नहीं अब। अच्छा, परातम का नैना, नैना देखा था ना तृपता है, कौन से नैना है? परातम का नैना है कि सुरता का नैना है? जीव का नैना तो तृपता है, उसको तृपता है कि न तृपता है उसको जीव को क्या मतलब, उसको तो है ही नहीं। उसकी भाषा ईश्वर से जुड़ा हुआ है, वो एरिया ही अलग है। वो तो सपना में भी तो एक आंख देखती है, लेकिन जगने के बाद कुछ नहीं रहता। तो अक्षर भी तो सपना देख रहा है, तो उसकी आंख की बात है क्या? उसको भी तो जगने के बाद कुछ नहीं रहता। तो एक ही रहता है, कौन? परब्रह्म परमात्मा। लेकिन परब्रह्म परमात्मा को 24 घंटा पल पल देखने वाले भी तो एक है। अक्षर तो शास्त्र कह रहा है, अक्षर तो एक सृष्टि बनाते, उसको आधा दृष्टि परम नाम है, आधा मतलब थोड़ा सा।
उनका 20% राज जी को है, रहा 40%, उसमें 60% बेहद है, उसमें से 20% खेल को बनाते हैं। लेकिन 100% परमात्मा को देखने वाला भी तो सुरताएं हैं, मतलब आत्माएं हैं, उसी को तो हक़-जात बोला हुआ है। उनका भी तो नयन है, इंद्रावती आत्मा, वो नयन को देखते हुए कहते नयन देखत न तृप्त। वो ऐसा नयन है जिस धनी को देखती रहती। हाय हाय, ये अनुभव दिला, क्यों बोले, अब क्या बोल रहे हैं। ये विरह का कलश है ना, विरह का रस का कलश है। विरह का कलश तो कलश में भी आया था, कलश ग्रंथ में भी आया था। ये विरह का रस का कलश आया है, ये अनुभव दिल क्यों भूले। इसका मतलब इस अनुभव में उतरना है जो भूले हुए हैं। श्री इंद्रावती आत्मा अनुभव बताता है कि ये हुक्म में भी क्यों पकड़ा है, क्या पकड़ा है, हुक्म में क्यों पकड़ा है, क्या शरीर, हुक्म में क्यों पकड़ा है। उस भाव में बहा करके इंद्रावती से दिल से बात करनी, पकड़ा है, क्या पकड़ा है, ये हुक्म में भी क्यों पकड़ा है। आगे सब खुलासा करने का यहाँ भाव नहीं, आगे पीछे से देख करके अपने आप को दे, ये हुक्म में भी, ये हुक्म भी क्या करते, क्यों पकड़ा है शरीर, क्यों पकड़ा है संसार, क्यों पकड़ा है व्यवहार, क्यों नहीं उठाता है ये हुक्म। हाय हाय, वो अनुभव देता है और उठाता नहीं। राजी क्या ऐसी लीला कर रहे हैं, ये विरह रस का कलश है सुंदर सा। नैना देखा तो ना तृप्त, वो ऐसी दृष्टि थी है, कभी तृप्ति नहीं आती, ये अतृप्ति ही तृप्ति है, ऐसी लीला में मस्त थी। क्या पकड़ा है। श्री इंद्रावती आत्मा पहले ही कह रही है, पहले से बोल के आ रहे, नाम जो लेते विरह को मेरी रसाना गई ना टूट। अब मैं विरह का बस करना ही बाकी रहा, खाली विरह विरह बोलते हैं, विरह तो होता ही नहीं। जो विरह रसमगन भैसो क्या गावे, कितना नाजुकी बात बोल रहे हैं, ये करूं तो ये नहीं, ये नहीं तो ये नहीं, लेकिन दोनों हो रहा है। खेल में हूं बोलूं तो परमधाम में चिंतन घूमता है, परमधाम में हूं बोलूं तो खेल लटका हुआ है। हुक्म में क्या कर रहे हैं आप हुक्म क्या करना चाहते हो, लास्ट में हंसी हंसी कराना चाहते हो ना। जो नाम लेते विरह को, नहीं तो विरह शब्द एक सुहागिन विरह शब्द उच्चारण करती है कि वो तो शरीर छूट जाता है। राजा का दृष्टांत देकर बार बार हमने चिंतन करा है, संतों ने दिया है। उस पतंग को दृष्टांत दे करके या तो वो जल जाए, ऐसा ऐसा शब्द है, यही करके दिखा है। और विरहिणी आत्मा विरह करते हुए बैठे रहे, ये क्या मजाक कर रहे हैं, यानी कितने हंसी करानी है ब्रह्मात्मा को, अब तो हार गए। श्री इंद्रावती आत्मा ये विरह कर, मेरी रसना गई ना टूट, ये रसना विरह ब्याह करने के बैठी है। वाह, सुबिरहा नैनो देख के, हाय हाय गैया ना आंखा फूट, आंख फूटना चाहिए, लेकिन विरह को देख रही है खुद। इसका मतलब विरह है नहीं, इसीलिए देख रही है, और ये दिखने वाला भी झूठा, विरह भी झूठा है, नहीं तो विरह करते कौन बैठे। ये सब धीरे धीरे जा रहा है कि 24 नंबर चौपाई में है, इसलिए एक बार वाणी को देखना तो सौभाग्य है, और उसी वाणी को बार बार देखना भाग्य, सौभाग्य, अभाग्य ऐसा होते जाइए।
महाभाग्य। कब महाभाग्य? संसार शरीर संसार में मोह में भी बैठे हुए और धाम में आस्था भी है, भाग्य है। शरीर से मोह हट जाए और राज्य प्रेमी बैठे और वाणी पढ़ने को मिले तो सौभाग्य है। इसलिए 36 नंबर चौपाई में थोड़ा सा शांति दिया देता है। ये बिरही आत्मा से रोने लगेगी तो 36 नंबर चौपाई थोड़ा सा उस ऐसे बिरही आत्मा को थोड़ा सा क्या बोलते हैं, आराम मिलता है। हालांकि हम 24 नंबर चौपाई में जब मैं 36 चौपाई बोल रहा हूँ, दिल सख्त बिना इन स्वरूप की इत लज्जत लई न जाए, ये हुकुम करता कई हिकमतें हकई तय सुख दिया जाए। ये विरही आत्मा राज्य के हृदय में भी प्रेम का दर्शन कर रहे, फिर खुशी होती है कि धन्य आपने जिंदा रखा इसीलिए कि वो लज्जत देने के लिए। 36 में फिर सॉल्यूशन देते हैं। सुंदर सा जी वाणी को पढ़ें, मनन करें, इसी में रहें। इसी में रहें, इसी में नाचें, इसी में उछलें मछली की तरह जब तक श्वास रहे। नाम जो लेते बिरह को, मेरी रसना गई न टूट, सो बिरहा नैनो देख के, हाय है गैया ना खा फूट, हाय हाय गैया ना खा फूट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।